अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह आराफ पढ़ रहे हैं और 9 सिपारा हमारा जो है वो स्टार्ट हुआ है। उस 9 सिपारे से अब हम शुरू किया है इसको हमने। बिस्मिल्लाह। और तुमको हमसे कौन सी बात बुरी लगी है सिवाय इसके कि हम ईमान ले आए अपने रब की निशानियों पर जब वो हमारे पास आ पहुँची। ए हमारे रब, तू हम पर सब्र इस्तक़लाल के दरवाज़े खोल दे और तू हमें मुसलमान ही मारियो। 126। और कौम फ़िरौन के सरदारों ने क्या कहा कि आप मूसा अलैहिस्सलाम इनकी कौम को यूं ही छोड़ देंगे, मुल्क में फ़साद करते फिरें और आपको और आपके माबूदों को छोड़े रखें। फ़िरौन ने कहा कि अभी इनके बेटों को कत्ल करेंगे और इनकी औरतों को ज़िंदा रहने देंगे और हम उन पर हर तरह का ज़ोर है। 127। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और बर्दाश्त करो, ये सारी ज़मीनें अल्लाह ही की हैं, वो अपने बंदों में से जिसे चाहे मालिक बना दे और आखिरी कामयाबी इन्हीं के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं। 128। कौम मूसा ने कहा कि हम तो हमेशा हमेशा मुसीबत में ही रहे और आपके आने से पहले भी और हम आपके आने के बाद भी। मूसा ने कहा बहुत जल्द तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर देगा और तुमको इस ज़मीन का मालिक बना देगा, फिर वो तुम्हारे तर्ज़ अमल को देखेगा। 129। और हमने आले फ़िरौन को कहत साली में मुब्तला कर दिया और फलों की पैदावार में कमी कर दी ताकि वो हक़-ए-कार का रास्ता समझ जाएं। 130। जब उन पर खुशहाली आ जाती तो कहते ये तो हमारे लिए होना ही चाहिए, अगर बदहाली आती तो कहते ये तो मूसा और उनके साथियों की नहूसत है। याद रखो कि उनकी नहूसत अल्लाह के इल्म है लेकिन उनमें अक्सर जानते ना थे। 131। और वो कहते कि तुम कैसी ही अजीब बात लाओ कि उसके ज़रिए हम पर जादू चलाओ, मगर हम तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे। फिर हमने उन पर तूफ़ान भेजा और टिड्डियाँ, घुन का कीड़ा और मेंढक और खून, ये सब खुले खुले मुआज़े थे, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और लोग कुछ थे ही जराइम पेशा। आप देखें अल्लाह ताला अपने उसमें अल्लाह के अज़ाब का इसके अंदर कैसे ज़िक्र है कि अल्लाह ताला जब किसी को बर्बाद करना चाहता है या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप ये देखें कि अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला किसी भी तरीक़े से जो हो कौम को तबाह कर सकते हैं या उनको हलाक कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है कि अल्लाह ताला की तरफ लौटना कितना ज़रूरी है, वरना अगर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और अल्लाह की तरफ नहीं पलटेंगे तो और ये नहीं सोचेंगे कि हमें वापस अल्लाह ही की तरफ जाना है तो फिर हमारे लिए सारी चीज़ें जो हैं वो बेकार हैं। तो ये जो है इसके बाद अल्लाह ताला आप देखें इसके बाद क्या है, इसके बाद कि जब उन पर कोई अज़ाब आता तो कहता कि हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कीजिए कि जिसने आपसे अहद कर रखा है, अगर आप इस अज़ाब को हमसे हटा दें तो हम ज़रूर आपके कहने पर ईमान ले आएंगे और हम बनी इसराइल को भी रिहा करके आपके हमरा कर देंगे। 124। और फिर जब हम इनसे इस अज़ाब को एक ख़ास वक्त तक हटा देते तो उस वक्त तक उनको पहुंचाना था और वो फ़ौरन अहद शिकनी करने लगे। 125। फिर हमने उनसे बदला लिया, यानी हमको उनको दरिया में गरक कर दिया इस वजह से कि वो हमारी आयत झुटलाते थे, ज़रा भी तवज्जो नहीं करते थे। 136। तो अल्लाह का अज़ाब, जब अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो फिर अल्लाह के अज़ाब के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब तो आना ही आना है। और उसकी वजह से पूरी कौमें, आप देखें ना, अल्लाह की नाफरमानी पूरी कौमें हलाक हुई हैं। पूरी कौमें अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद कर दी कि अल्लाह की नाफरमानी और ये जो है अल्लाह की तरफ अल्लाह की बातों को झुटलाना। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मर्तबा कायम व दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।